हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। तो ये हमारी डेगर हेल्थ की सीरीज़ का 5th वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे सेम टाइप की डिपेंडेंसी डेगर हेल्थ में प्रोवाइड करवाते हैं मॉड्यूल के थ्रू। तो गाइस, ये हमारा अभी तक का डिपेंडेंसी ग्राफ है। इसमें सबसे नीचे एक मोबाइल वाली क्लास है जो डिपेंडेंट है प्रोसेसर और बैटरी पे। बैटरी फर्दर डिपेंडेंट है लिथियम और कोबाल्ट पे। तो ये सारी तो क्लासेस हैं, मोबाइल, बैटरी, लिथियम, कोबाल्ट। जो प्रोसेसर है वो हमारा इंटरफेस है और इस इंटरफेस को फिर इम्प्लीमेंट किया है स्नैपड्रैगन में। तो ये अभी तक का हमारा डिपेंडेंसी ग्राफ है। अभी हम इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे। हम स्नैपड्रैगन में 2 और डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, कोर और क्लॉक स्पीड। तो ये दोनों डिपेंडेंसी इंटीजर टाइप की होंगी, तो इनके लिए हमको कोई अलग से क्लास क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हमने लिथियम, कोबाल्ट, बैटरी, स्नैपड्रैगन और मोबाइल के लिए की थी। तो गाइस, ये हमारा एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट है जिस पर हम पिछले कुछ वीडियो से काम कर रहे हैं अपनी डेगर हेल्थ के लिए। तो ये मेरी स्नैपड्रैगन वाली क्लास है। तो इसमें मैं 2 डिपेंडेंसी ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ कोर। कोर का जो टाइप है वो होगा इंट, और इसको वे टाइप का वेरिएबल बना देता हूँ मैं। देन नेक्स्ट मैं बना रहा हूँ क्लॉक स्पीड, ये भी इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इनिट ब्लॉक के अंदर लॉग लगा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। तो इधर पे हम कर देते हैं स्नैपड्रैगन क्रिएटेड विथ कोर, और कोर की जो वैल्यू रहेगी वो, देन एंड क्लॉक स्पीड की जो वैल्यू रहेगी वो। तो अभी इतना मैंने इधर पे कर दिया, मतलब कि 2 डिपेंडेंसी ऐड की और उनको लॉक करवाया, अभी कुछ खास नहीं किया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे स्नैपड्रैगन मॉड्यूल पर, और ये 2 डिपेंडेंसी कैसे क्रिएट होती है ये भी मेरे को बताना पड़ेगा अपने डेगर हेल्थ को। तो ये दोनों डिपेंडेंसी कैसी हैं, इंटीजर टाइप की। और इंटीजर टाइप की जो क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर पे जाके हम @inject लिख कर नहीं आ सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने मॉड्यूल के थ्रू बताना पड़ेगा डेगर हेल्थ को कि ये कैसे क्रिएट होती है। तो चलो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, फंक्शन गेट कोर, और इनलाइन फंक्शन बना देते हैं इसको, गेट कोर इक्वल टू 8 पास कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऑक्टा कोर हो गया, और इसके ऊपर हम लिख देंगे @provides। सेम टू सेम हम करेंगे क्लॉक स्पीड के लिए। तो इसी को कॉपी करके मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लॉक स्पीड गेट क्लॉक स्पीड, और क्लॉक स्पीड हम दे देते हैं 3 GHz/s, ठीक है। चलो, तो अभी ऐसे ही मैं इसको बिल्ड करता हूँ सबसे पहले। तो देखो, हमको एरर आई, और उस एरर में यदि हम ध्यान से पढ़ें क्या लिखा है, तो मॉड्यूल मे नॉट कंटेन बोथ नॉन स्टैटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट बाइंडिंग मेथड्स। तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ कर रहे हो ना, फिर उसके बाद इंस्टेंस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इंस्टेंस मेथड को यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हटाना पड़ेगी मॉड्यूल में से। तो ठीक है, तो अब हम ये कैसे करेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि यदि इंटरफेस की डिपेंडेंसी भेजना है तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये था, दूसरा तरीका ये है। तो इसको मैं बना देता हूँ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसके ऊपर भी हम @provides लिख देंगे, और इसमें हम रिटर्न करवा देते हैं हमारा स्नैपड्रैगन, समथिंग लाइक दिस। अब एट द लास्ट क्या करेंगे, हम इसमें से ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटा देंगे, क्योंकि अब इसमें कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। चलो अभी इसको फिर से बिल्ड करते हैं। तो गाइस, इस बार फिर से हमको एरर आई है, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटीजर इज़ बाउंड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो हम अपने मॉड्यूल पर वापस चलें, इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर हमने क्या प्रोवाइड जो मेथड रहती है ना हमारी, वो बेसिकली रिटर्न टाइप पर डिपेंड करती हैं। जैसे यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या है, प्रोसेसर। तो जहाँ कहीं भी प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी तो ये स्नैपड्रैगन को यूज़ कर लेगा, ऐसा। अब जहाँ कहीं भी इंटीजर की ज़रूरत पड़ेगी तो ये 8 को यूज़ कर लेगा। इस मेथड का मतलब ये हुआ। और इस वाली मेथड का मतलब क्या हुआ कि जहाँ कहीं भी इंटीजर की ज़रूरत पड़ेगी वो 3 को यूज़ कर लेगा। ऐसा नहीं है कि क्लॉक स्पीड की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर 3 को यूज़ करेगा, जहाँ कहीं भी इंटीजर की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर ये 3 को यूज़ करेगा। तो अब इस सेम मॉड्यूल के अंदर
दो दो इंटीजर टाइप की वैल्यूज रिटर्न करने वाली दो मेथड हैं, ठीक है। एक ये मेथड है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रही है, एक ये मेथड है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रही है। अब हमारे डेगर हिल्ट को ये पता नहीं चल रहा कि कौन सी इंटीजर वैल्यू मैं कहाँ पे बाउंड करूँ, यहाँ पे कौन सी डालूँ, यहाँ पे कौन सी डालूँ, क्योंकि वो नाम से नहीं पहचानता, वो टाइप से पहचानता है। वो ऐसे नाम से नहीं पहचानता कि ओके ये गेट कोर है तो कोर वाली जाके कोर में रखो, गेट क्लॉक स्पीड है तो क्लॉक स्पीड में, वो रिटर्न टाइप से पहचानता है। तो यहाँ पे जैसे रिटर्न टाइप क्या लिखा हुआ है, रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, तो ये एक ये इंटीजर वाली हो गई, सेकंड ये इंटीजर वाली हो गई। अब दोनों में वो कंफ्यूज है कि कौन सी वाली उसको कहाँ रखना है, ठीक है। ये तो प्रॉब्लम हो गई। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं @name, और इसके अंदर हम कुछ नेम दे सकते हैं। तो मैं दे दे रहा हूँ कोर के लिए, और क्लॉक स्पीड के लिए हम दे देंगे क्लॉक स्पीड। और फिर इसके बाद ये सेम टू सेम हमको करना पड़ेगा कहाँ पे, स्नैपड्रैगन में भी। तो इस वेरिएबल के आगे ऐसे हमें कोर लिखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्लॉक स्पीड के आगे क्लॉक स्पीड लिखना पड़ेगा। तो अभी डेगर हिल्ट को पता चल जाएगा कि ओके ठीक है, ये कोर लिखा हुआ है, तो वो कोर वाले नेम्ड पैरामीटर को ढूंढेगा और फिर ये इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ पे जाके रखेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको डायरेक्टली रन करते हैं। तो गाइस एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे लॉग आए। सबसे पहले कोबाल्ट बना, उसके बाद लिथियम, देन टेस्ट वाला जो हमारा लॉग लगा था वो आया, उसके बाद बैटरी, देन स्नैपड्रैगन बना है, स्नैपड्रैगन क्रिएटेड विद कोर 8 एंड क्लॉक स्पीड 3। तो ये दो डिपेंडेंसी हमने इंटीजर टाइप की दी थी नेम्ड पैरामीटर के थ्रू। उसके बाद स्टार्ट, देन मोबाइल, और ऑन के रीड मेथड के अंदर जो लॉग लगा था वो आया। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम नेम्ड पैरामीटर को कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में दे सकते हैं यदि वो सेम टाइप के हैं तो जैसे आप इनको अभी कंस्ट्रक्टर के ऊपर लिख कर आए ना, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल के सामने सेम टू सेम आप कर सकते हैं मॉड्यूल की किसी मेथड के सामने भी इसको लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास 2 स्नैपड्रैगन होते तो हम कुछ इस टाइप से लिख सकते थे, नेम, एक का नाम ये हो जाता और इसके बगल में दूसरा वाला जो होता उसके आगे भी हम इस टाइप से नेम लगा सकते थे। तो इनको हम 2 जगह यूज कर सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर के आगे या फिर प्रोवाइड्स मेथड के आर्गुमेंट के पैरामीटर के आगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम नेम्ड का यूज करते हैं सेम टाइप की डिपेंडेंसी को डेगर हिल्ट में प्रोवाइड करने के लिए। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।